आपको बता दें देश के कई राज्यों में बारिश आफत बनकर आई है। आपको दिखाते हैं जल आक्रोश की 30 तस्वीरें, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि क्या स्थिति पूरे देश में बनी हुई है। हिमाचल में बादल फटने के बाद भारी तबाही। शिमला के रामपुर में चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रस्सी की मदद से नदी को पार कर रही है और दूसरी तरफ फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अपनी जान जोखिम में डालकर जो लोग दूसरी तरफ फंसे हुए हैं उनको बचाने की कोशिश कर रही है। तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगा पाना बहुत ही ज्यादा आसान है कि स्थिति किस कदर यहाँ पर भयानक हो रखी है। शिमला की तस्वीर है, रामपुर से मड स्लाइड की सामने आई है खौफनाक तस्वीर। पहाड़ से सैलाब आया है, पानी के तेज बहाव के आगे लोग बेबस नजर आए हैं। कई गांवों को सैलाब ने अपनी चपेट में ले लिया है। तो ये तस्वीरें भी आप देखिए किस तरह ये तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर अपने आप में बताती हुई कि किस तरह की मड स्लाइड है और आप सोचिए कि अगर इसमें कोई फंस जाए तो उसकी क्या स्थिति हो सकती है। देखिए ये रामपुर की तस्वीर है, यहाँ पर भी तबाही के निशान दिख रहे हैं। आपको बता दें बादल फटने के बाद पूरे इलाके को पहचानना मुश्किल हो गया है। कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं, कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। जो लोग हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है कि इससे पहले यहाँ पर किस तरह की स्थिति हुआ करती थी, क्योंकि ये बादल फटने के बाद सब कुछ यहाँ से ख़त्म हो चुका है। और देखिए रामपुर की तस्वीर है, पहाड़ से भारी मलबा आया है और कई जगह सड़कें टूट चुकी हैं, रास्ते ठप हैं और अब जेसीबी की मदद ली जा रही है जिससे रास्ता खुले और लोगों को थोड़ी आसानी हो पाए। क्योंकि देखिए जब सड़क टूटता है तो जनसंपर्क टूट जाता है और ऐसे में कई तरह की दिक्कतें सामने आती हैं। ऐसे में जेसीबी की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। हिमाचल के मंडी की तस्वीर है, जहां पर हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। बादल फटने के बाद भारी बारिश के बाद भीषण तबाही हुई है। कुदरत ने हर तरफ कहर बरपाया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जो कुदरत का कहर है वो यहां पर नजर आया है। वहीं आप ये तस्वीर देख लीजिए, मंडी की है। बादल फटने के बाद नदी में उफान है, रिहायशी इलाके के पास से नदियां बह रही हैं। निचले इलाके के लोगों को अलर्ट जारी किया गया है, कई लोग घर छोड़कर निकल चुके हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, निचले इलाकों में अलर्ट है क्योंकि निचले इलाकों में पानी भर सकता है और वहाँ के लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, इसीलिए उन्हें पहले ही निकाल कर सुरक्षित जगहों पर रखा गया। और दूसरी तरफ आप देखिए ये पूरा एक रिहायशी इलाका नजर आ रहा है। हिमाचल में आज फिर दिखाया तबाही का मंजर। चंबा में सड़क पर पहाड़ गिरने की वजह से मलबे में कई गाड़ियां दब चुकी हैं। तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए ये तस्वीर और देखिए गाड़ियों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और किस कदर यहाँ पर देखिए आप ज़मीन जो है वो आपको दरार और फटी हुई बिल्कुल नज़र आएगी। और ये जो मलबा है यहाँ देखिए किस कदर इसमें गाड़ियाँ जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। कुछ गाड़ियों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, कुछ गाड़ियों को निकालने की जद्दोजहद लोग कर रहे हैं। चंबा की तस्वीर है, लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ देखिए सड़क को किस कदर नुकसान हुआ है। पहाड़ से पानी और पत्थर गिरने के कारण कई जगह सड़कें तबाह हो गई। हालांकि रेस्क्यू टीमें लगातार कोशिश ये कर रही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए और ये जो सड़कें हैं उसे बना लिया जाए। मदद जेसीबी की ली जा रही है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द स्थिति को नॉर्मल किया जाए। कुल्लू की तस्वीर है, आप देखिए यहाँ बादल फटने के बाद उफान पर व्यास और पार्वती नदी है। पानी का रौद्र रूप नजर आ रहा है और रौद्र रूप देखकर पानी का लोग दहशत में है। पूरी रफ्तार के साथ यहाँ पानी बह रहा है। तो आप देख लीजिए ये तस्वीरें, लेकिन कुछ लोग देखिए फिर भी बाज नहीं आते, कितने पास आकर ये तस्वीरें ले रहे हैं। ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती है, क्योंकि देखिए लगातार जो रेस्क्यू टीम है, जो पुलिस है, वो ये अपील करती है लोगों से कि ऐसी जगह पर ना जाएं आप। और न्यूज़ नेशन भी आपसे ये अपील करता है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं तो इस जगह को ऐसे फिलहाल अभी अवॉइड करें। और ये एक और तस्वीर देख लीजिए, कुल्लू की तस्वीर है, मलाना की, जहां पहाड़ों से तबाही आई है। रास्ते में सब कुछ बहा कर ले गया है सैलाब, भारी नुकसान की आशंका। ये तस्वीरें भी नुकसान को बताती हुई। ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की तस्वीर है। बादल फटने के बाद देखिए पार्वती नदी, जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे, उसका जलस्तर किस कदर बढ़ा है। लोगों में दहशत है, प्रशासनिक अमला अलर्ट है, टीम लगातार निरीक्षण कर रही है और लगातार निचले इलाकों से लोगों को सेफली निकाला जा रहा है। हेलो। और हिमाचल के मंडी की ये तस्वीर आप देखिए, पंडोह बांध है जिससे किस तरह पानी का तेज बहाव नजर आ रहा है। आप ये तस्वीरें देखिए, भयानक तस्वीर है, रौद्र रूप नजर आ रहा है। यहाँ पर पंडोह बांध की ये तस्वीर है,
जिससे पानी किस कदर बहता नजर आ रहा है। पानी के बहाव को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति किस कदर यहाँ के आसपास के इलाकों में रही होंगी, किस कदर आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल होगा। ये तस्वीर भी हिमाचल की है। बाढ़ ने किस तरह तबाही मचाई आप देखिए। भुंतर नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हो, तो एक तरफ चाहे आप व्यास नदी की बात करें, पार्वती नदी की बात करें, और दूसरी तरफ आप भुंतर नदी की बात करें, ये भी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। नदी का रौद्र रूप नजर आ रहा है और यहाँ पर जो लोग हैं वो दहशत में हैं। रिहायशी इलाका नजर आ रहा है। देखिए लोगों के घर, दुकान, मकान सब कुछ है, लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से ये नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, नदी का वेग बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां आने वाले समय में बढ़ा सकता है। और ये तस्वीर आप देखिए उत्तराखंड के सोनप्रयाग की है, जहां पर लैंडस्लाइड के बाद भारी तबाही हुई है। और लैंडस्लाइड देखिए उत्तराखंड की आप बात करें, हिमाचल की बात करें, जब जब बारिश होती है ज़्यादा लैंडस्लाइड की तस्वीरें लगातार सामने आती है। पहाड़ से सड़क पर मलबा आ चुका है। भूस्खलन की वजह से केदारनाथ सोनप्रयाग मार्ग को बंद करना पड़ा है। तो ये तस्वीरें भी आप देखिए किस तरह से यहाँ लैंडस्लाइड हुआ है। इन जगहों को लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से पहचानने की कोशिश की जा रही है, ताकि समय रहते लोगों को यहाँ से अलर्ट किया जा सके और किसी को भी कोई नुकसान ना हो। और देखिए यातायात बंद होने के बाद जो लोग सोनप्रयाग में फंसे हैं उनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद ली जा रही है। तो आप देखिए कोशिश और कवायद, चाहे एनडीआरएफ की हो, एसडीआरएफ की हो, वायुसेना की हो, बस यही है कि सभी लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। और इसीलिए देखिए किस कदर जो हेलीकॉप्टर है और जो ड्रोन है उसकी मदद ली जा रही है, ताकि जहां पर भी लोग फंसे हुए उनको सुरक्षित वहां से निकाला जा सके। यहाँ देखिए पहाड़ टूटकर गिरने से किस तरह सड़क को नुकसान पहुंचा, आप देख लीजिए। और जो आवागमन है उसमें काफ़ी दिक्कतें, दूर दूर तक मलबा फैला हुआ है। रोड बंद होने से दोनों तरफ अब लंबा जैम लग चुका है। तो ये तस्वीरें भी देखिए किस तरह सामने आई हैं। अब देखिए ये एक तस्वीर देखिए, उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां हैं। हरिद्वार में गंगा में बहते कांवड़ियों को बचाया गया है। यूपी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। आप देखिए किस तरह ये व्यक्ति आपको लाल घेरे में डूबता हुआ नजर आएगा, लेकिन उसके बाद जो हमारे जवान हैं जो लगातार तैनात हैं लोगों की जीवन को बचाने के लिए, वो अपनी जान की परवाह किए बिना किस कदर कूदे हैं और उस व्यक्ति को बचाया है, जो कि कांवड़िया बताया जा रहा है। तो हरिद्वार उत्तराखंड की तस्वीरें थी। बहरहाल आगे बढ़ते हुए केदारनाथ की तस्वीर, बादल फटने से भारी तबाही हुई है। 1800 से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। केदारनाथ में अब भी 1500 यात्री फंसे हुए हैं। तो आप देखिए केदारनाथ की अगर आप बात करें तो यहाँ पर भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर चलाया जा रहा है, लेकिन जो स्थिति यहाँ पर काफ़ी ख़राब है। कुछ लोगों की जान भी गई है, जो जानकारी आई उसके मुताबिक। और अभी फ़िलहाल 1800 से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया, लेकिन आप समझिए 1500 यात्री अगर अभी भी फंसे हुए हैं तो स्थिति किस कदर यहाँ पर ख़राब होगी। केदारनाथ में देखिए लोगों को निकालने के लिए बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वायुसेना के साथ साथ निजी हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही है। आप देखिए 1 बाय 1 हर एक व्यक्ति को निकालने की कोशिश है जो जहां पर फंसा हुआ है। कोशिश ये की जा रही है कि हर व्यक्ति को सेफली निकाला जा सके। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी नज़र आ रहे हैं और महिलाएँ भी हैं, लेकिन मदद कर रही है टीम, पुलिस प्रशासन, लगातार मौजूदगी उनकी, और कोशिश यही कि हर एक व्यक्ति को सेफली यहाँ से निकाला जाए। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग की तस्वीर है। नदी का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। निचले इलाकों में पानी भर चुका है, डूब चुका है निचला इलाका। लोगों को लगातार अलर्ट किया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर, और देखिए जब आप जल का प्रवाह देखते हैं उसी से समझ में आ जाता है कि स्थिति किस कदर लगातार ख़राब हो रही है। और यहाँ पर भी कर्णप्रयाग की तस्वीरें हैं ये, जहाँ पर स्थिति काफ़ी ख़राब है। अब देखिए केरल के वायनाड की अगर आप बात करें तो आज चौथे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। लैंडस्लाइड में अब तक 270 लोगों की मौत हो चुकी है। 200 लोग अभी भी लापता हैं। तो यहाँ पर भी स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई थी। याद होगा आपको किस कदर लैंडस्लाइड हुआ था, लोगों की जान गई थी, गांव के गांव बह गए थे। और अब जानकारी के मुताबिक 270 लोगों की अब तक जान गई है। वायनाड के मुंडकई पहुंची न्यूज़ नेशन की टीम, हर तरफ तबाही का मंजर दिखाया। आप देख लीजिए लापता लोगों की तलाश के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और बचा है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बचे हैं तबाही के निशान। और आप देखिए लोगों के टूटे आशियाने भी आपको नजर आएंगे इस मलबे में। वहीं वायनाड में लैंडस्लाइड के बाद तबाही के निशान हैं। पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो चुका है। 300 से ज़्यादा घर बह चुके हैं और हज़ारों लोग बेघर हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस कदर आपको नज़र आएगी। और सबसे ज़्यादा ये भी परेशान करती है कि जो लोग अब बेघर हुए हैं उनके लिए किस तरह की व्यवस्था की जाएगी। और देखिए वायनाड आपदा के बाद फिर इंडियन आर्मी ने
मिसाल पेश की है। हमेशा की तरह क्षतिग्रस्त चूराल माला ब्रिज बनकर तैयार किया गया है। राहत बचाव कार्य में क्योंकि तेजी मिलेगी ये नहीं था तो दिक्कतें हो रही थी, और ऐसे में जो हमारे जवान हैं उन्होंने एक बार फिर से अपनी बहादुरी दिखाई है और मिसाल पेश की है। राजस्थान की तस्वीरें झालावाड़ में देखिए, काली सिंध नदी की पुलिया पार करते हुए बड़ा हादसा हो गया। पानी के तेज बहाव में 3 बाइक सवार बह गए। तो ये झालावाड़ राजस्थान की तस्वीर आप देखिए। वहीं जयपुर में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। चोमू थाने के अंदर बैरक में पानी घुस गया। जलभराव से लोग परेशान हैं। राजस्थान के चूरू में भी मूसलाधार बारिश के बाद तबाही मची है। रतनगढ़ के रिहायशी इलाकों में पानी भर चुका है। सड़कों पर पानी भरने से कई जगह गाड़ियां फंसी हुई नजर आ रही हैं। तो आप देखिए, गाड़ी डूबी हुई हैं, लोग भी डूबे हुए हैं। और वहीं राजस्थान के बीकानेर में भी देखिए 7 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। तालाब में गलियां तब्दील हो चुकी हैं। फसलों को पूरा नुकसान पहुंचा। आप देखिए, ऐसा लगेगा आपको ये नदी है, लेकिन ये नदी नहीं है, ये एक रास्ता था जो अब इस हालात पर पहुंच चुका है लगातार 7 घंटे की बारिश के बाद। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में तवा डैम का रौद्र रूप नजर आया है। कैसे देखिए, तवा डैम ओवरफ्लो हो चुका है। डैम के गेट खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भरने लगा है। और वहीं मध्य प्रदेश के विदिशा में भारी बारिश के बाद संजय सागर डैम ओवरफ्लो हो चुका है। तटबंध के टूटने के बाद पानी छोड़ा जा रहा था और काफी तेज है यहाँ पर भी पानी का बहाव।